नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग जो है वो हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो लेके आते हैं और उसके बारे में जो हम डिस्कस करते हैं। आप कंटिन्यूस जो है इनके नोट्स बनाइए ताकि पूरे 365 दिन में जो है वो आपके पास में 365 टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक इसलिए लिया है कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर नर्सिंग एजुकेशन का पार्ट करवाइए, नर्सिंग एजुकेशन का पार्ट करवाइए। रिसर्च का पार्ट तो ऑलरेडी जो है वो अवधेश सर ने करवा दिया है, अब बचा हमारे पास में एजुकेशन का। अब एजुकेशन का जो है मैं भी आपको जोड़ दूंगा कि एजुकेशन का पार्ट आप पहले से कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे या कोचिंग वाले जो है ये गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, नर्सिंग एजुकेशन को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं, ठीक है, और उसमें से जो टॉपिक है उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद बाकी चीजों में डिस्कस करते हैं। जबकि मैं एफर्ट डालता हूं या हमारी टीएनसी जो है वो एफर्ट इसलिए डालती है कि नर्सिंग एजुकेशन तो होना ही चाहिए। जो चीज कहीं नहीं पढ़ाई जाती वो आपको टीएनसी में जो है वो पढ़ाई जाती है और टीचर तो आपको जो है वो आपके कमेंट से जो है पता चल ही जाता है। तो एक्चुअली हमारे पास में नर्सिंग एजुकेशन में मुश्किल से जो है वो 10 टॉपिक होंगे। अब उस 10 टॉपिक में जो है वो ईजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है और उसके बाद में उससे गलत होने के चांसेस भी जो है वो कम हो जाएंगे। एविएट से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पोस्टर की क्या साइज होनी चाहिए, या हमारे पास में जैसे पैनल डिस्कशन में कितने लोग होने चाहिए, ग्रुप डिस्कशन में कितने लोग होने चाहिए, ठीक है, फॉन्ट साइज क्या होनी चाहिए, एविएट्स कौन सा होता है, ऑडियो विजुअल का एग्जांपल बताइए, ठीक है ना। देन उसके बाद विजुअल एड्स का एग्जांपल बताइए, कौन कौन से एविएट्स होते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या ड्रॉबैक है, ये सारी चीजें एग्जाम और बहुत इजी जो है वो होती है। तो क्यों ना नर्सिंग एजुकेशन के 10 टॉपिक ही हम फिनिश कर ले। तो 10 टॉपिक हम करेंगे, मैं अश्योर कर रहा हूं कि हर बार जो है वो एक क्लास में बीच में हम जो है पूरी नर्सिंग एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको हम डिस्कस करेंगे ताकि उससे रिलेटेड जो है वो कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो दोस्तों आज हम ले हैं एजुकेशन का टॉपिक और वो हो गया हमारे पास में कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन से देखो बहुत इजी टॉपिक है। कम्युनिकेशन क्या होता है, हम जो बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से जो है वो कमेंट के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन ही है। एक सिंपल डेफिनेशन है, बहुत इजी टॉपिक है और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कहां से जो है वो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बताऊंगा और बच्चे कहां गलती करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो एक इजी टॉपिक को पहले कर लेना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आपको कि आपके पास में 11 महीने का भोजन रखा हुआ है और आपको 12 महीने निकालने हैं, ठीक है, और 11 महीने का भोजन है, 12 महीने आपको निकालने। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1 महीने जो है वो पहले भूखे रह जाएंगे, क्या पहले भूखे रह जाते हैं, बाद में खा लेंगे, और क्या पता उस 1 महीने के भूखे में जो हो मर जाएं, ठीक है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले जो हो 11 महीने खा ही लो। अगर आपके पास में मिठाई भी है, सलाद भी है, रायता भी है, तो पहले मिठाई चेप लो, ठीक है, ताकि कम से कम जो है वो मजा तो आ जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं जो इजी टॉपिक है उसको तो पहले कर लो ताकि उससे तो क्वेश्चन 100% जो है वो सही हो जाए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया हमारे पास में एक्सचेंज ऑफ डाटा या एक्सचेंज ऑफ आइडिया। जो मेरे दिमाग में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आपके जो दिमाग में वो आपसे कह रहे हो, या आपके दिल में जो चीज है वो आप मुझे कह रहे हो, मेरे दिल में जो चीज है वो मैं आपको कह रहा हूं। एक्सचेंज ऑफ डाटा किसी के माध्यम से भी, ठीक है, वो हो गया हमारे पास में कम्युनिकेशन। अब देखो कम्युनिकेशन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा था, कम्युनिकेशन से एग्जाम में पूछा था इसके टाइप के आधार पर। अब टाइप जो है वो कुछ लोग जो है वो अलग टाइप, मैं 3 बेस्ड के कम्युनिकेशन के टाइप बताऊंगा बेस्ड ऑन जो है वो हमारे पास में मेथड्स के आधार पे, देन उसके बाद जो है वो एडवर्टाइज सबके आधार पे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो एक तो एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास में इसके टाइप के आधार पे। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। देन उसके बाद कम्युनिकेशन में जो है वो हमारे पास में कौन कौन सी जो है वो एबनॉर्मलिटी आती है, या हम कहें कि कौन कौन सी जो है वो हमारे पास में ऐसी चीजें आती है, ऐसे फैक्टर है जो इसके बैरियर कहलाते हैं, ठीक है ना। गुड कम्युनिकेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। आज सारी चीज करने के बाद आपका कहीं से भी कम्युनिकेशन से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कभी गलत नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये इजी है, ठीक है। बस थोड़ा सा जो है वो ध्यान देने की जो है वो जरूरत होती है। बहुत सारे कोचिंग वाले जो है उसके टाइप ही सही तरीके से नहीं बताते, कोई एलिमेंट नहीं बताते, कोई चीज कहां मिक्सअप कर देते हैं। तो हम इन सब चीजों को जो है वो कर देंगे, क्योंकि एग्जाम में इसमें पूछता है मैसेज हम कर रहे हैं तो वो कौन सा कम्युनिकेशन है, ठीक है, मेल के द्वारा हम भेज रहे हैं वो कौन सा कम्युनिकेशन है, क्लास के अंदर जो हम पढ़ा रहे हैं वो कौन सा कम्युनिकेशन है, ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो है वो कौन सा कम्युनिकेशन है। तो या तो जो है वो हमारे पास में
कम्युनिकेशन का टाइप देके जो पूछ लेंगे कि ये कौन सा कम्युनिकेशन है, या फिर डेफिनेशन देके पूछ लेंगे कि क्लास के अंदर जो है वो टीचर पढ़ा रहा है तो ये किस प्रकार का जो है वो कम्युनिकेशन है, या एक मीटिंग चल रही है तो ये किस प्रकार का जो है वो कम्युनिकेशन है। तो इस तरीके से ये चीजें ध्यान रखना है कि बहुत इजी, और ये सारी चीजें जो हम 1 बाय 1 करके जो है वो पढ़ेंगे और आगे जो है वो बढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत इजी, मैंने आपको बता दिया। एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको याद रहे या ना रहे, मैं बार बार कर रहा हूं, रटने में कभी भी जो हो मत जाना, क्योंकि रटना किसी भी चीज का जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। आपको सिंपल जो है वो कंसेप्ट क्लियर जो है वो रखने वाली चीज है, और कंसेप्ट क्लियर के लिए जो है आपको समझना जरूरी है। एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको याद नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको जो है वो पूरी इसकी मीनिंग जो है बता दूंगा। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन, थॉट या आइडिया या कोई भी इमोशन जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या ग्रुप में जो है वो एक्सचेंज होते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। मेरे आइडिया ग्रुप में जा रहे हैं, या ग्रुप के आइडिया मेरे पास में, मेरी थॉट ग्रुप के पास जा रही है, ग्रुप से मेरे पास आई, या इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है ना। मेरे मन में जो बात है वो सारी चीजें मैंने बता दी, तो हो गया हमारे पास में कम्युनिकेशन, ठीक है। अब कम्युनिकेशन के लिए एक पर्टिकुलर मैसेज होता है जिसको मैं कहना चाहता हूं, वो मैसेज मैं टाइप कर लूं या आपको बोल के बता दूं, ठीक है, जिसको अंदर जो है वो एक मीडियम के माध्यम से, मीडियम क्या, जैसे डायरेक्ट मेरे सामने है तो मैं डायरेक्ट बोल दूं, मैसेज से मैं कर रहा हूं, टेलीग्राम से कर रहा हूं, व्हाट्सएप से कर रहा हूं, तो वो एक मीडियम हो गया। वहां से फिर वो रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर से मेरे पास में आएगा, तो ये इसके जो है हमारे पास में मेथड्स हो गए। तो देखो, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। क्या, किस चीज की प्रोसेस है? एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। किस चीज की? इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज की, थॉट की, आइडियाज की एंड इमोशन की, ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स। ग्रुप या इंडिविजुअल में थॉट, आइडिया या इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर? इट इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सेंडर, एक तो होता है सेंडर जो मैसेज भेज रहा है या जो बोल रहा है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक तो हो गया सेंडर। दूसरी चीज आती है मैसेज। ऑफ कोर्स मैसेज तो होना चाहिए ना, क्या चीज है? कागज है, पत्र है, मैसेज है, कुछ तो। और मीडियम भी होना चाहिए भाई, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, डायरेक्ट है, फेस टू फेस है, कुछ मीडियम भी। और एक रिसीवर। जब तक रिसीवर नहीं होगा तो क्या मैं दीवार से जो है वो कम्युनिकेशन करूंगा? तो ये सारी चीजें जो है उसके अंदर होनी चाहिए। इट इन्वॉल्व ए सेंडर, मैसेज, मीडियम और ए रिसीवर। ऑफ कोर्स कोई भी चीज है, जैसे मान लो मैं हूं तो मैं आपको मैसेज भेजना चाहता हूं, तो मैं हो गया सेंडर। मैसेज जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको टाइप की है कि कल 7 बजे जो है वो क्लास होगी, वो हो गया मैसेज। मीडियम क्या हो गया? मीडियम व्हाट्सएप हो गया, लेटर हो गया, यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सारी मीडियम हो गए। और रिसीवर, आप लोग रिसीवर, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है वो एलिमेंट आते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो एसेंशियल होता है पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो एसेंशियल है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन जा रही है, टीएनसी ब्लूड सीरीज के माध्यम से आपके पास इंफॉर्मेशन जा रही है, तो ये एसेंशियल है। किसके लिए? पर्सनल के लिए भी, प्रोफेशनल के लिए, सोशल लाइफ के लिए भी, तीनों के लिए जो है वो एसेंशियल है। क्लियर? तो उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो कौन कौन से टाइप होते हैं। अब कम्युनिकेशन के टाइप जो हो, कुछ कोचिंग वाले आपको बताते हैं कि फॉर्मल, इनफॉर्मल होता है, कुछ बता देते हैं आपके पास में वर्बल, नॉन वर्बल बता देते हैं। लेकिन दोस्तों पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मैं यहां पे पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपको दे रहा हूं। पहले हम टाइप पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के, किसके बेस्ड के आधार पे? बेस्ड ऑन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन के आधार पे जो हम इसके टाइप पढ़ेंगे, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन पे आ जाएगा वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। देन उसके बाद बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो के आधार पे, भाई 1 वे है या 2 वे है। एक तो मैं आपको बता रहा हूं, आप कुछ नहीं बोलो, जैसे कोई टीचर किसी को इंफॉर्मेशन दे रहा है या किसी को कमांड दे रहा है, कमांडर, तो वो ऐसा हो गया। तो 1 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन। एंड आता है बेस्ड ऑन पर्पज एंड कॉन्टेक्स्ट के आधार पे, पर्पज एंड कॉन्टेक्स्ट के आधार पे आ जाएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो ये तीनों बेस्ड के आधार पे 1 बाय 1 करके जो हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ा? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो, जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो, वही चीजें हम टाइप पढ़ेंगे। टाइप में सारी चीजें पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन के आधार पर कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है, जब भी हम पढ़ेंगे वर्बल और नॉर्मल। फिर उसके बाद आता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में, इसमें 1 वे और 2 वे आता है। देन बेस्ड ऑन पर्पज एंड कॉन्टेक्स्ट के आधार फॉर्मल और इनफॉर्मल आता है। तो 1 बाय 1 करके सबको जो पढ़ेंगे और सारे टाइप को जो है वो फिनिश कर देंगे। तो पहला हम ले लेते हैं बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन के आधार पे जो है वो कौन सा होता है? तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन के आधार पे कम्युनिकेशन को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो,
वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि जो मैसेज टाइप करते हैं वो कौन सा प्रकार का जो है वो कम्युनिकेशन होता है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि वर्ड का जो है वो कन्वे करना, या अब वर्ड का कन्वे में उनको एक ही चीज लगती है कि जो इंसान बोल रहा है या जो बोल रहा है वही कम्युनिकेशन होता है। जी नहीं दोस्तों, आप बोल रहे हो वो भी है, और आप मैसेज टाइप करो वो भी एक तरीके से बोलना ही हुआ, ठीक है। मैंने कहा हाय क्या हालचाल, आपने कहा आई एम फाइन, ये वो सब खटाखट मैं आपके पास इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं, आप मेरे पास भेज रहे हो, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो ध्यान रखना, स्पोकन और रिटन ये दोनों के दोनों जो है वर्बल कम्युनिकेशन है। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से रिटन वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोकन का तो पता है, ठीक है, क्लास अंदर चल रही है, क्लास के अंदर टीचर जो है वो बोल रहा है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें क्या है देखो, यूज वर्ड टू कन्वे मैसेज, इसमें वर्ड यूज किए जाते हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए, ठीक है। अब देखो इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, ये तो चलो ऑफलाइन क्लास है, ठीक है, सॉरी ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन में आप मेरे सामने बैठे हो या आप मेरे टेबल पे बैठे हो, मैं आपसे बोल रहा हूं कि देखो इस तरीके से पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करो, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, आपको कि सर मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, फिर मैं कहूंगा इस सब्जेक्ट को ऐसे क्लियर करो, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है। या फोन कॉल्स पे आपने कहा सर 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, मुझे कुछ बात करनी है, आपने फोन पे ये सारी चीजें बात की। स्पीचेस या प्रेजेंटेशन या ईमेल या टेक्स्ट मैसेज, जो हम व्हाट्सएप पे आजकल दिन भर जो है वो मैसेज खेलते रहते हैं, वो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, ए डॉक्टर एक्सप्लेनिंग ए डायग्नोसिस टू द पेशेंट, एक डॉक्टर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है डायग्नोसिस के बारे में, पेशेंट के बारे में, कि आपको ये बीमारी है, इस तरीके से है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये सारी चीजें, तो ये हो गया हमारे पास में वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन द सेंस कि इसके अंदर वर्ड यूज में नहीं लिए जाते हैं, कोई भी वर्ड, कोई भी टेक्स्ट या कोई भी मैसेज काम में लिया था, इंफॉर्मेशन जो है वो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जो है वो दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल चोर देते हैं, ठीक है ना, चोरी करते हैं तो इशारों में बात होती है, ठीक है, इस तरीके से, जैसे ऐसे, ये सब चीजें बॉडी लैंग्वेज है या फेशियल एक्सप्रेशन से। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे मिले, मैंने आपको देखा, देन स्माइल किया, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने नहीं बोला, लेकिन कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है ना, कि सर ने जो है वो स्माइल किया या हमने जो है वो स्माइल किया, या आपने कहा बस, मैंने कहा हाँ, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बॉडी के ऐसे करके ये सब चीजें जो है वो नॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर, मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज में आपने जैसे दूर से क्या मतलब ये भी सारी चीजें जो है वो, ठीक है, आपने कहा ठीक है जाओ, बस ये सब चीजें, मतलब बिना बोले बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर से हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कोई भी वर्ड हम बाहर नहीं निकाल रहे, ठीक है, तो वर्ड बाहर नहीं निकाल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैसेज में वर्ड तो नहीं निकाल रहे, लेकिन हम टाइप तो कर रहे हैं, वो एक तरीके से वर्ड ही है, ठीक है। देन इन्वॉल्व कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड, विदाउट वर्ड से जो है वो कम्युनिकेशन हो रहा है। अब उसमें तो वर्ड काम में आ रहे हैं, बातचीत करें उसमें स्पीच काम आ रही है, उसमें वर्ड भी काम आ रहे हैं वर्बल में, इसमें कोई वर्ड काम में नहीं आते, बस फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होता है। इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, गेस्चर, पोस्चर एंड टोन ऑफ वॉइस, ठीक है। टोन ऑफ वॉइस का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आप बोल रहे हो, नहीं बस ऐसे करके, कोई बच्चा इधर उधर देख रहा है, चीटिंग कर रहा है, देन उसके बाद में टीचर ने कहा देन वो अपने लग गया, ठीक है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। एग्जांपल, ए नर्स स्माइलिंग टू रीअश्योर द पेशेंट, पेशेंट के सामने आते नर्स ने जो है यूं किया स्माइल, देन वो हमारे पास में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। जैसे कोई पेशेंट दुखी है, उसका हाथ पकड़ के कहते हैं, बस ये नॉर्मल वर्ड कम्युनिकेशन। देन उसके सेकंड आ गया बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि हम जो बातचीत करें, जो फ्लो जा रहा है उसके आधार पे। अब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन इन द सेंस कि एक पर्सन है वो दूसरे को सिर्फ बता ही रहा, वहां से फीडबैक नहीं ले रहा, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, कुछ नहीं। वन वे कम्युनिकेशन मतलब एक साइड से ही जो वो इंफॉर्मेशन पास हो रही है, वो हो गया वन वे कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर, मैं आपको दे रहा हूं, तो ये सारा का सारा आप मुझे कोई मैसेज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो, सारी चीजें मैं ही बता रहा हूं, वो हो गया वन वे कम्युनिकेशन। या जो है वो किसी सरदार ने, या हम कहें कि किसी कमांडर ने जो है वो अपने बटालियन को इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, कि जाओ आप वहां जाओ, तो वो तुरंत चले गए। दौड़ लगाओ, तो उन्होंने दौड़ लगाना चालू कर दिया, तो होता वन वे कम्युनिकेशन। मतलब उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उधर से वो ये भी नहीं कहेंगे कि हम जो है वो नहीं दौड़ेंगे या कल दौड़ेंगे,
उनकी नहीं सुनी जा रही, सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन पास की, या आपने जो है वो फोन पे बोला या किसी को बोला कि जाओ और वहां जाके जो है वो ये काम करो, उधर से कुछ नहीं सुना, वो होता है वन वे कम्युनिकेशन। मतलब विदाउट फीडबैक जो इंफॉर्मेशन ओनली सेंडर जो है वो सेंड करेगा, रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा, विदाउट फीडबैक वो होता है हमारे पास में वन वे कम्युनिकेशन। एक ही, जैसे गाड़ियां एक ही साइड में जा सकती है, वापस नहीं आ सकती, वो होता है वन वे। ठीक है, तो ये हो गया वन वे कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन फ्लो, इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो कैसे होता है, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है सेंडर से रिसीवर की तरफ, रिसीवर से वापस जो है वो कोई फीडबैक नहीं आता, विदाउट फीडबैक जो है वो इंफॉर्मेशन होती है, वो होता है वन वे कम्युनिकेशन। जैसे ए टीचर गिविंग द लेक्चर, बच्चे अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो। नेक्स्ट आ जाता है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन इन द सेंस कि यहां पे इंफॉर्मेशन जो है वो दोनों डायरेक्शन में होते हैं, कुछ मैंने आपको बोला, आपने मेरे को बोला, जैसे मीटिंग के अंदर होता है, या डॉक्टर पेशेंट का कोई बात हो रही है, या ग्राहक जो है वो कस्टमर और शॉपकीपर से कुछ बातें कन्वर्सेशन हो रहा है, वो हो गया टू वे कम्युनिकेशन। मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों से जो है वो डाटा एक्सचेंज हो रहे हैं, सेंडर ने डाटा भेजा रिसीवर के पास, रिसीवर ने डाटा फीडबैक भेजा सेंडर के पास में, तो दोनों में हो रहा, वो हो गया टू वे कम्युनिकेशन। इन्वॉल्व एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अलाउिंग फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। फीडबैक और क्लैरिफिकेशन होता है, जैसे एक कन्वर्सेशन बिटवीन डॉक्टर एंड ए पेशेंट, पेशेंट और डॉक्टर, या मीटिंग के अंदर जो है वो डाटा एक्सचेंज होते हैं, वो हो गया हमारे पास में टू वे कम्युनिकेशन। तीसरा हो जाता है हमारे पास में बेस्ड ऑन पर्पज एंड कॉन्टेक्स्ट। क्या पर्पज है और उनका क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसके आधार पे जो है वो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सबके दो दो कैटेगरी थी। पहला आ गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इन द सेंस कि ये ऑफिशियल पर्पज, ठीक है ना, वो होता है और बिल्कुल सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन, सिस्टमिक कॉन्टेक्स्ट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई मीटिंग ले रहा हूं कि हाँ मिस्टर ए आप जो है वो मार्केटिंग देखेंगे, मिस्टर बी आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, उन्होंने भी जो है वो कहा कि सर मैंने ये देख रखा, मैंने इसके लिए ये किया, तो एक्चुअल में जो है वो पूरा जो है वो कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है, सारी चीज क्लियर होती है, वो हो गया हमारे पास में फॉर्मल जो है वो कम्युनिकेशन। उसका बाकायदा रिकॉर्ड रिपोर्ट्स भी होता है, ठीक है। जैसे फ्लो ऑफिशियल चैनल एंड स्ट्रक्चर, एग्जांपल बिजनेस मीटिंग होती है, ठीक है ना, रिपोर्ट्स होती है, ऑफिशियल लेटर होते हैं, ये सारा जो है वो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन था। हेडक्वार्टर से कोई लेटर आया या एचओडी से कोई लेटर आया कि आपकी ड्यूटी यहाँ है, आपने वो ड्यूटी कर ली और उसके बाद क्या कि हाँ मैंने ड्यूटी जो है वो ज्वाइन कर ली, एकदम सिस्टमेटिकली, वो हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जिसका जो है वो कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता है, कैजुअल होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे चार लोग आपस में बातें कर रहे हैं, गपशप मार रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी लंबा चौड़ी फेंक रहे हैं, दोस्तों के बीच में जो है वो बातें चली, वो हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कैजुअल एंड स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन, उसके लिए कोई मैटर पहले से तैयार किया हुआ नहीं होता है, कुछ नहीं है, जो आया उसी के साथ बोल रहे हैं, जैसे हो रहा वो सारी चीजें होगी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे टॉकिंग विथ फ्रेंड, चैटिंग विथ कलीग्स, ये सारी चीजें होगी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर है? तो ये हमारे पास में जो है वो सारे क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। क्लासिफिकेशन हमने शुरुआत की थी बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्लासिफिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन के आधार पे जो है वो हमारे पास में दो कैटेगरी थी, कौन कौन सा? पहला आ गया हमारे पास में वर्बल, दूसरा आ गया नॉन वर्बल। तो पहला आ गया हमारे पास में वर्बल, वर्बल इन द सेंस मैसेज और कॉन्टेक्स्ट का जो है वो डायरेक्टली एक्सचेंज हो रहा है। सेकंड आ गया हमारे पास में नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या था? कोई मैसेज का जो है वो कॉन्टेक्स्ट नहीं था, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन और उससे हो रहा था। बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में दो प्रकार के हो गया, एक हो गया वन वे। वन वे इन द सेंस एक सेंडर भेज रहा है, फीडबैक वो ले नहीं रहा है, वो हो गया वन वे कम्युनिकेशन। दूसरा होता है हमारे पास में टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन में क्या है दोस्तों? सेंडर भेज रहा है और वहां से रिसीवर कर रहा है, वो हो गया हमारे पास में टू वे कम्युनिकेशन। और तीसरा हो गया बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट के आधार पे, ये हो गया हमारे पास में फॉर्मल। फॉर्मल के अंदर इन द सेंस कि हमारे पास में प्रॉपर जो है वो असाइनमेंट है, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दी जाती है, वहां से जो है वो फीडबैक लिया जाता है, ठीक है। दूसरी होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में हमारे पास में कोई पहले से जो हो मटेरियल प्लान नहीं होता, जैसे हम बातें गपशप कर रहे हैं, वो हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखो, अब आपको पास में कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, मैं आशा करता हूं कि आपका क्वेश्चन जो हो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वादा कर रहे हो? चलो बढ़िया, चलो आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, और क्लास कैसे लगती है, कैसा उसमें इंप्रूवमेंट्स आते हैं, उसके लिए दो शब्द जो है वो जरूर बोलिएगा। बहुत सारे बच्चे शर्म के मारे जो है वो मैसेज नहीं करते हैं। शर्म किस चीज की? जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, ठीक है। तो बिल्कुल जो है मैसेज कीजिए। आपको लगा कुछ, आपके पास फीडबैक तो आ ही नहीं रहा ना, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, क्या क्लास चाहते हो, उसके बारे में जो है बिल्कुल मैसेज जो है वो करिएगा। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो है वो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारे पास में पहला आ जाता है सेंडर।
नाम से पता है, कोई चीज को रटो मत। सेंडर यानी कि जो मैसेज भेज रहा है वो हो गया हमारे पास में सेंडर। जैसे मैं आपके पास में मैसेज भेज रहा हूं, मैं हो गया सेंडर। द पर्सन हु इनिशिएट द मैसेज, मैसेज को जो है वो इनिशिएट करता है वो हो गया सेंडर। सेकंड एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स तो जानते हो, ठीक है, तत्व है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट क्या होगा? मैसेज। मैसेज में क्या भेजना चाह रहा हूं? जैसे मैं कहूं कि पढ़ो, कल 7 बजे क्लास होगी, वो एक मैसेज हो गया, ठीक है। कल सुबह 7 बजे बुलेट सीरीज होगी, कल शाम को टेस्ट होगा, ये हो गया मैसेज। तो यानी कि जो इंफॉर्मेशन है और जो आइडिया है, ठीक है, जिसको हम कन्वे करना चाहते हैं वो हो गया एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट्स। थर्ड एलिमेंट्स है मीडियम या चैनल। जो हम मैसेज है वो किसके माध्यम से भेज रहे हैं? वह फोन के माध्यम से कर रहे हैं, या कागज लिख के कर रहे हैं, या मेल कर रहे हैं, या यूट्यूब पे भेज रहे हैं, या टेलीग्राम पे भेज रहे हैं, वो हो गया हमारे पास में मीडियम। द मेथड्स यूज टू सेंड द मैसेज, कौन सा मेथड्स आप यूज ले रहे हो वो हो गया हमारे पास में मीडियम, ठीक है। वर्ड, रिटर्न या टेक्स्ट जो भी है। नेक्स्ट आ गया रिसीवर। रिसीवर इन द सेंस जो मैसेज हमने जिस माध्यम से भेजा और जो कलेक्ट करेगा वो हो गया रिसीवर। जैसे मैं कहूंगी कल 7 बजे टेस्ट है, तो मैं तो हो गया सेंडर, मैसेज क्या हो गया? कल 7 बजे, वो हो गया मैसेज। मीडियम क्या हो गया? मैंने आपको व्हाट्सएप किया या टेलीग्राम पे किया या स्टेटस लगाया, वो हो गया मीडियम। रिसीवर कौन गया? आपने उस इंफॉर्मेशन को जो है वो इंटरप्रेट किया या रिसीव किया। द पर्सन हु रिसीव और इंटरप्रेट द मैसेज, वो हो गया रिसीवर। नेक्स्ट आ गया फीडबैक, यानी कि रिसीवर से रिसीव करने के बाद रिसीवर ने जो है वो उसके बिहाफ पे जो है वो कुछ भेजा है, ठीक है, कि मैसेज समझ में आ गया, ओके सर, वी आर रेडी, वी आर नॉट रेडी, या मैं नहीं दूंगा या दूंगा, जो भी आप भेजना चाहते हो वो हो गया हमारे पास में फीडबैक। द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर, रिसीवर से जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों फीडबैक, राइट। और लास्ट इसके अंदर एक और आता है नॉइस और बैरियर, ठीक है, यानी कि जो हमारे मैसेज या कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ जो है वो गड़बड़ करते हैं, वो हो गया हमारे पास में नॉइस या बैरियर। जैसे आपको मैं मैसेज भेजूं तो अगर राइटिंग सही नहीं है, राइटिंग इन द सेंस मैसेज मैंने सही तरीके से टाइप नहीं किया, मैंने बोला कल सुबह 7 AM जो है वो टेस्ट होगा और टेस्ट लेना था 7 PM, तो मैसेज एरर आ गया, ठीक है, तो ये बैरियर हो गया। या नेटवर्क इश्यू आ गया तो वो बैरियर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, कागज आपने भेजा, डाकिया ने सही तरीके से नहीं पहुंचाया, आजकल तो खैर डाकिया वगैरह है ही नहीं है, लेकिन ये सब चीजें जो है वो बैरियर होती है। जैसे फैक्टर्स दैट डिस्ट्रैक्ट और ब्लॉक कम्युनिकेशन, जैसे लैंग्वेज डिफरेंसेस, डिस्ट्रैक्शन, पुअर इंटरनेट कनेक्शन, ये सारी चीजें हो गई। ये देखो, ये हमारे पास में एलिमेंट हो गए। ये आया सेंडर, सेंडर ने क्या किया? मैसेज जो इंफॉर्मेशन देनी थी वो वाली। देन उसके बाद चैनल मीडियम, चैनल मीडियम इन द सेंस कि जो चीज आप कर रहे हो, ठीक है ना, किस माध्यम से आप भेज रहे हो। देन रिसीवर, जिसने वो रिसीव किया था, ठीक है, वो आ गया हमारे पास में रिसीवर, राइट। उसके बाद आता हमारे पास में कि उसके बाद में जो है वो फीडबैक क्या दिया, ठीक है, इसने जो है वो रिस्पॉन्स के माध्यम से जो है फीडबैक इसको दिया और इसने क्या रिस्पॉन्स दिया, ये सारी चीजें होगी। ये हो गया हमारे पास में नॉइस, यानी कि चैनल का बैरियर हो सकता है या सोमेटिक हो सकता है। एक वर्ड होता है एनकोडिंग और डिकोडिंग, बार बार जो है वो यूज में आएगा या मैसेज में पूछते भी हैं, एनकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। जो सेंडर, ध्यान से समझना, जो सेंडर अपने मैसेज को जो है वो जिस लैंग्वेज में भेज रहा है उसको बोलते हैं एनकोडिंग। समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट करो, सेंडर जो है मैसेज को जिस माध्यम से या जो लैंग्वेज को जिस कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से जो है वो बना रहा है उसको बोलते हैं एनकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है? रिसीवर उस मैसेज को रिसीव कर रहा है उसको बोलते हैं डिकोडिंग। फिर से रिपीट करो, डिकोडिंग क्या है? उस मैसेज को जो रिसीव करने वाला है उसको हम बोलते हैं दोस्तों डिकोडिंग। क्लियर? ये ध्यान रखना, एनकोडिंग सेंडर के माध्यम से होती है, डिकोडिंग जो है वो उस मैसेज को चेक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे एजेंट होते हैं, रो एजेंट वगैरह होते हैं, तो सेंडर अपने इस लैंग्वेज में जो है वो अपनी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में जो है मैसेज भेजता है, तो जिसने वो लैंग्वेज बनाई रो वाले ने, ठीक है, वो हो गया एनकोडिंग की उसने, और जो दूसरा रो पर्सन उसको हम आम इंसान नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो उसको डिकोड करता है, कोड को डिकोड करता है, वो हो गया डिकोडिंग। क्लियर? तो ये चीजें जो है ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ जाता है इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की क्या इंपोर्टेंस है? बिल्कुल इंपोर्टेंस है, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी इंपोर्टेंस है, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में, हेल्थ केयर में भी और एजुकेशन में भी कम्युनिकेशन की इंपोर्टेंस है। पहला आ जाता है दोस्तों पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में क्या होता है? स्ट्रेंथ रिलेशनशिप बनती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो रिड्यूस होती है। तो ये कम्युनिकेशन का ही है। मैंने आपको बाकायदा जो है इन्फॉर्मेशन भी कि डू हार्ड वर्किंग, कंटिन्यूस करो, ये सारी चीजें, तो इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो कम हो जाती है और रिलेशनशिप जब जो है बिल्डअप होता है। नेक्स्ट प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा? प्रोफेशनल लाइफ में आपको पता है टीम वर्क होता है, सारा के पास में इंफॉर्मेशन सही है, ठीक है,
कि ये इस तरीके से, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की क्लास ली और वो सबके पास में इंफॉर्मेशन पहुंची है, तो वो सही तरीके से काम करेंगे, ठीक है। एनहेंस टीम वर्क, लीडरशिप एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। हेल्थ केयर एंड नर्सिंग, ऑफ कोर्स सारे पेशेंट केयर या इम्प्रूव ट्रस्ट, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे काम करती है। एजुकेशन, ऑफ कोर्स अच्छी लर्निंग और अच्छी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर हो सकते हैं? देखो बैरियर हो सकते हैं, पहला बैरियर है हमारे पास में फिजिकल बैरियर, सेकंड आ जाता है हमारे पास में साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा लॉजिस्टिक बैरियर, चौथा हमारे पास में क्रिटिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। वन बाय वन करके जो हो इसके बारे में जो हो पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन है, अब कम्युनिकेशन में फिजिकल बैरियर क्या हो सकता है? फिजिकल बैरियर इन द सेंस नॉइज, जैसे मैं आपके पास में इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं और ये स्पीकर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, या मेरी वॉइस जो है वो आपके पास में क्लियर नहीं आ रही है, तो ये बैरियर ही है। मैं सही तरीके से मैसेज आपके पास, मैसेज भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्लास भी है, लेकिन नॉइस हो रही है, यहां पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं मेरी साइड में, तो आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है, ये हो गया फिजिकल बैरियर। जैसे नॉइस, डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां काम करती है? जैसे लेक्चरर मेथड्स में, लेक्चर है वो काफी दूर है, पीछे वाली लाइन वालों को सुनाई नहीं दे रहा, वो हो गया डिस्टेंस, ठीक है। पुअर लाइटिंग, क्लास के अंदर जो है वो सही तरीके से लाइट नहीं है, या यहीं देख लो कैमरे में सारे बंद कर दूंगा, मेरा चेहरा दिखेगा नहीं, ये सारी जो है वो आपको वर्ड दिखेंगे नहीं, तो ये सारे बैरियर है। फॉल्टी इक्विपमेंट्स, ठीक है, जैसे कि सिग्नल नहीं है, नेटवर्क नहीं है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर इन द सेंस जैसे किसी को स्ट्रेस है, इमोशन है, फियर है, एंजाइटी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। ये खास तौर से जो है वो ऑफलाइन क्लास में होता है, कोई टीचर से कोई डर रहा है, ठीक है ना, या अंदर से उसको कोई भय है कि मेरे को कोचिंग में कुछ नहीं आता, ये सारी चीज, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर यानी कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे जो है वो कहते हैं राजस्थानी है, वो मेरी लैंग्वेज अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, साउथ इंडियन को थोड़ी सी दिक्कत आती है, या साउथ इंडियन वाला टीचर है वो सारे दिन इंग्लिश में ही बात कर रहा, तो हमारे पास में नॉर्थ वालों को जो है वो दिक्कत आ जाती है, या लैंग्वेज ही डिफरेंट है, तो वो सारी चीजें, जो वर्ड मैं बोल रहा हूं वो आपको उसको मीनिंग ही नहीं पता है, ठीक है, तो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम होगी। या कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स, मैं बार बार उस टर्म्स को यूज में ले रहा हूं, ठीक है, और आपको वो चीज बताया, मैं बता रहा हूं असाइटिक, असाइटिक में ये होता है, असाइटिक में होता है, आपको ये नहीं पता है कि असाइटिस क्या होता है, तो ये भी चीज है। यूनिफल जर्गन, ये सारी चीजें होते हैं। कल्चरल बैरियर क्या होता है? कल्चरल बैरियर इन द सेंस कि डिफरेंस इन बिलीफ या ट्रेडिशन या सोशल नॉर्म्स में जो है वो चीजें आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कल्चरल बैरियर हो गया कि हमारे यहाँ पे जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास में जो डेवलप कंट्री है उससे के बजाय जो हो टेक्नोलॉजी कम है, वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से, इंफॉर्मेशन सही तरीके से जो है वो पहुंच जाती है। ऐसे कल्चरल बैरियर आ जाता है कि कोई क्लाइंट है, ठीक है, उसके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, या उसके अंदर जो हो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, और वो अंडा ही नहीं खाता, मैं कहूँ कि आप अंडे खाइए, ठीक है, कम्युनिकेशन, अरे तो भाई कल्चरल बैरियर तो आ गया, वो नहीं खाता तो उसको ये बोलना ना कि आप सोयाबीन खाइए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन बैरियर यानी कि पुअर स्ट्रक्चर होगी, जैसे क्लासरूम सही तरीके से नहीं बना हुआ है, या चेयर सही तरीके से नहीं बनी है, हायरार्की सही तरीके से नहीं बनी हुई है, ठीक है, जो बच्चे छोटे हैं उनको आगे नहीं बिठा रहे, उनको पीछे बिठा रहे हैं, कम्युनिकेशन जो हो प्योर है, वहां पे लाउड स्पीकर के ये सारी चीजें प्रॉब्लम है, ये ऑर्गेनाइजेशन बैरियर जो है वो आ गए, ये हो गया हमारे पास में बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो है वो क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, ठीक है, वन बाय वन करके पढ़ते हैं। पहला आ जाता है क्लियरिटी, देखो ये तो होनी चाहिए, ये हम 7 प्रिंसिपल यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो है वो एसेंशियल है। पहला है क्लियरिटी, आप जो भी मैसेज भेज रहे हो, जो भी लैंग्वेज यूज करो वो बिल्कुल सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। मैं बड़ी बड़ी टर्म्स लाके आपको चिपका रहा हूं, आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता है, जो मैसेज में कन्वे करना है वो बिल्कुल क्लियर ही नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो यूज सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज जो है वो काम में लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कंसाइजनेस। कंसाइज यानी कि जो मैसेज है वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं है लेक्चर मेथड दे रहे हैं, मेन काम की चीजें जो हो बता नहीं रहे और पूरा लेक्चर जो हो 2 घंटे का दे रहे हैं, तो वो हमारे पास में जो है वो कंसाइज होना चाहिए। कीप मैसेज ब्रीफ एंड पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट कर्टिसी, कर्टिसी इन द सेंस कि यानी कि बी रेस्पेक्टफुल एंड पोलाइट होने चाहिए वो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो साझा हो सिस्टमेटिक होने चाहिए। नेक्स्ट एक्टिव लिसनिंग, यानी कि जो फोकस स्पीकर जो है वो फोकस करना चाहिए कि जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो रिसीवर सही तरीके से जो है वो गेन कर रहा नहीं है, या वो रिसीवर जो है वो एक्टिव लिसनर है या नहीं है। जैसे मैं क्लास ले रहा हूं तो मुझे ये भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कमेंट कीजिए ताकि ये इंफॉर्मेशन हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इम्पैथी। इम्पैथी इन द सेंस क्या कि यानी कि जो फीलिंग्स
और जो रेस्पेक्टिव्स है, रेस्पेक्टिव्स अदर्स है, उनकी जो है वो होनी चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंड फीलिंग्स और रेस्पेक्टनेस उनको जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। नेक्स्ट फीडबैक, फीडबैक जो है वो एनकरेज करता है, इंफॉर्मेशन को क्लियर करता है। जैसे मैंने आज की क्लास ली, वो क्लास किस तरीके से इफेक्टिव हुई, वो अगर आप फीडबैक दोगे, जैसे 100 बच्चों ने फीडबैक दिया और उन्होंने कहा कि सर आपकी क्लास जो है बहुत खराब है, तो मुझे 100% हो जाएगा कि हाँ वाकई में मेरी ये क्लास खराब है, मुझे इसमें जो है वो अच्छा करने की जरूरत है। आपने मैसेज ही नहीं दिया, फीडबैक नहीं दिया, तो मुझे पता नहीं चलेगा। आपने कहा कि सर क्लास अच्छी है, तो मुझे लगा कि हाँ क्लास जो है वो अच्छी है, हमें इसको जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। या आपने फीडबैक दिया कि सर क्लास जो है वो इस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है, या ये टॉपिक पे करनी चाहिए, तो ये फीडबैक है। तो फीडबैक जो है वो एनकरेज करता है और आगे की जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट एप्रोप्रिएट मीडियम, मीडियम जो है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एप्रोप्रिएट इन द सेंस कि जो हम मीडियम काम में ले वो पर्टिकुलर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे यूट्यूब चैनल है, आपके पास में प्रॉपर मीडियम है, अगर यही क्लास जो है वो पेड बेस पे रख दें या बहुत ज्यादा जो है वो कॉस्टली रख दें, तो वो एप्रोप्रिएट मीडियम नहीं है, बच्चों के पास में सबके पास में जो है वो नहीं पहुंच सकती, ठीक है। तो चूज द बेस्ट एप्रोप्रिएट मेथड्स, चाहे कुछ भी हो, वर्बल हो, रिटर्न हो, डिजिटल हो, कुछ भी हो, एप्रोप्रिएट मेथड होना चाहिए, ठीक है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में सेबर टेक्निक फॉर इफेक्टिव हेल्थ केयर कम्युनिकेशन। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है कि सेबर टेक्निक जो है वो किसके लिए काम में लेती है, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए काम में लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हेल्थ केयर कम्युनिकेशन के लिए, आप कंपनी में जाओगे या कोई दूसरी जगह जाओगे उसके लिए काम में नहीं आ रही, ये सिर्फ हेल्थ केयर सेटअप के लिए, ये जरूर ध्यान रखना, हेल्थ केयर सेटअप के लिए सेबर टेक्निक जो है वो काम में ली जाती है। अब इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी हुई है और आपको ये पता भी होना चाहिए। तो सेबर होता है एस फॉर सिचुएशन, बी फॉर बैकग्राउंड, ए फॉर असाइनमेंट, आर फॉर होता है रिकमेंडेशन, आर फॉर रिकमेंडेशन। तो फुल फॉर्म याद रखना सेबार, ठीक है। तो सेबार में हो गया सबसे पहले सिचुएशन, सिचुएशन इन द सेंस कि डिस्क्राइब द पेशेंट करंट कंडीशन, पेशेंट को जो है वो उसकी कंडीशन के बारे में जो है वो अच्छी तरीके से डिस्क्राइब होना चाहिए। जो चीज छुपाने वाली है वो होनी भी चाहिए और जो चीज बताने वाली है वो होनी चाहिए, पूरा जो है वो उसके बारे में, बीमारी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड, किसी भी क्लाइंट को बैकग्राउंड जानने में जो हो बड़ी दिलचस्पी होती है कि सर मैं तो खाता पीता भी नहीं हूं, मेरे को कैंसर कैसे हो गया, या मैं तो बहुत हेल्दी लाइफ जीता हूं, मेरे को कैसे हो गया, सर मैंने तो ऐसा काम भी नहीं किया, मेरे को ये डिजीज कैसे होगी, मेरे को टीबी कैसे होगी, मैं तो कहीं ऐसा गया ही नहीं। तो उस डिजीज से रिलेटेड जो है वो पर्टिकुलर रिलेवेंट हिस्ट्री जो है वो देनी चाहिए। नेक्स्ट आता था हमारे पास में असेसमेंट, असेसमेंट होता है दोस्तों एक्सप्लेन द क्लिनिकल असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, ठीक है। प्रॉपर असेसमेंट होगा तो प्रॉपर डायग्नोसिस होगा। लास्ट आ जाता है रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन यानी कि उसको क्या सजेशन, क्या इंटरवेंशन, कि देखो आप इस तरीके से करो, आपका लीवर की साइज जो हो बड़ी हुई है, या आप जो हो अल्कोहल मत लो, आप माल न्यूट्रिशन हो तो प्रोटीन लो, ये सारी चीजें जो हो वो आप रिकमेंड करोगे। तो ये था हमारे पास में दोस्तों कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में हमने स्टार्टिंग की थी। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ डाटा होता है, एक डाटा एक पर्सन से दिया जाता है, रिसीवर से लिया जाता है, वो हो गया हमारे पास में दोस्तों कम्युनिकेशन। फिर हमने इसके टाइप पढ़े, टाइप भी बेस्ड ऑन फ्लो, बेस्ड ऑन फॉर्मल, ये सारी चीजें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। देन उसके एलिमेंट पढ़े, एलिमेंट में हमारे पास में सेंडर आता है, मैसेज आता है, चैनल आता है, देन रिसीवर आता है, फीडबैक आता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की थी, नॉइस आता है। फिर उसके बाद में जो है वो हमने बेस्ट कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें, कौन कौन से बैरियर है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशन, सब बैरियर के बारे में डिस्कस किया। और लास्ट में हमने जो है वो सबार के बारे में किया, जो कि हेल्थ केयर में जो है वो बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग क्लास है, इसमें इतना कुछ याद रखने वाली भी चीज भी नहीं है, फिर भी इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं कहता हूं नर्सिंग एजुकेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन पढ़ा है तो कम्युनिकेशन आपको पता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमारी क्लास बुलेट सीरीज और अच्छे तरीके से इफेक्टिव हो, इसके लिए अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो अच्छे कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास में हो गया कि जिस तरीके से मैंने आपको क्लास डिलीवर की उसके बिहाफ पे जो है वो मैसेज कीजिए। मैसेज आप कर सकते हो, आपको कोई नहीं पकड़ेगा, शर्म करना नहीं है, मैसेज करना, आपके दिल में जो बात है वो आप मैसेज कर सकते हो, जो टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो भी आप मैसेज कर सकते हो, उनको भी मैं 1 बाय 1 करके जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं उनको सबको लूंगा, ठीक है। मैसेज करने से पहले मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चे वो डिजीज मैसेज कर देते हैं जो अभी थोड़े दिन पहले जो है वो हुई है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी डिजीज, कोई भी टॉपिक जो है वो पढ़ना है तो मैसेज करने से पहले आप जो है वो यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में आप टीएनसी नर्सिंग सर्च करेंगे, टीएनसी नर्सिंग सर्च करते ही आपको जो है वो सब्सक्राइब बेल आइकन दबा लोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। देन उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में बुलेट सीरीज पे क्लिक करोगे तो अब तक जितनी क्लासें हुई है वो सारी आपको दिख जाएगी। क्या पता जो क्लास आप चाह रहे हो वो 2-4 दिन पहले या 15-20 दिन पहले ही जो हो फिनिश हुई है। अगर
उन क्लास में आप जो चाह रहे हो टॉपिक नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हो, उस टॉपिक को 100% लिया जाएगा। और बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक जरूरी है, जो भी आपके मन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज की क्लास जो है वो फिनिश करते हैं, देखते हैं आज की क्लास का कम्युनिकेशन कैसे होता है। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे बुलेट सीरीज के साथ।